Good morning, my dear students. I am Manoj sir from लालगंज। बच्चों, आज मैं आप लोगों को कुछ बताने जा रहा हूँ। आज का जो समय व्यतीत हो रहा है वह बहुत संकट का समय है। हमें अपने घरों पर रहना है और सुरक्षित रहना है। स्टे होम एंड स्टे सेफ। बच्चों, हम लोग इसके पहले जो है एनसीईआरटी बुक का 4.3 एक्सरसाइज तक कंप्लीट कर चुके हैं। उसके आगे 4.4 एक्सरसाइज के बारे में आज हम बताने जा रहे हैं। आशा करता हूँ कि आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखकर समझेंगे और जो भी प्रॉब्लम होगी वो हमें बताएंगे, उसका हम निदान अवश्य करेंगे। सबसे पहले बच्चों ध्यान देंगे, ये जो एक्सरसाइज 4.4 प्रश्नावली है, इसमें 2 टॉपिक पढ़ना है। पहला टॉपिक का नाम है माइनर, जिसको हम हिंदी में उपसारणिक बोलते हैं। दूसरा का नाम है कोफैक्टर, जिसे हम सहखंड बोलते हैं। सबसे पहले उपसारणिक के बारे में हम पढ़ेंगे। तो उपसारणिक केवल सारणिक का ही बनेगा। उपसारणिक निकालने के लिए वह सारणिक का होना चाहिए और वह द्वितीय कोटि और तृतीय कोटि का होता है। सबसे पहले हम आपको उपसारणिक के बारे में बताएंगे। उपसारणिक इंग्लिश में माइनर कहते हैं। इसे संक्षेप में MIJ से सूचित करते हैं, जहां I को पंक्ति बोलते हैं, इंग्लिश में रो कहते हैं, तथा J को स्तंभ कहते हैं और इंग्लिश में कॉलम बोलते हैं। इस प्रकार पंक्ति होता है। ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर स्तंभ होता है। सबसे पहले उपसारणिक पर कुछ हम एग्जाम्पल देंगे। सारणिक 1 2 3 5 का उपसारणिक निकालें। यह आपका उपसारणिक से प्रश्न है। ध्यान देंगे, सबसे पहले सॉल्व लिखेंगे, माइनर लिखेंगे। शुरू में बताया है कि माइनर को हम MIJ से सूचित करते हैं, जहां I को हम पंक्ति बोलते हैं और J को स्तंभ बोलते हैं। तो इसमें देखेंगे 4 अवयव है, 1 2 3 और 5। ये चारों अवयव का आपका उपसारणिक निकलेगा। तो देखेंगे, पहला हो गया अवयव 1, इसको बोलेंगे M11। M मीन्स हो गया, M का अर्थ हो गया माइनर, 1 1 है तो पहला 1 का अर्थ हो गया आपको पंक्ति, दूसरा 1 का मतलब हो गया आपको स्तंभ। तो पहला पंक्ति और पहला स्तंभ देखेंगे, आपको यहाँ पता है ऐसे पंक्ति होता है, ऊपर से नीचे आपको स्तंभ होता है। तो पहला पंक्ति यह हो गया
और इसको हम ढक देंगे, समझने के लिए ढक रहे हैं। और पहला ई स्तंभ हुआ तो क्या दिखाई दिया 5 हो गया M11 का मान। फिर देखेंगे M12 आएगा, मतलब M मीन्स माइनर हो गया, 1 का अर्थ पंक्ति हो गया और 2 का अर्थ स्तंभ हो गया, मतलब पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ, पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ। क्या दिखाई दिया 3 लिखेंगे। उसके बाद आएगा M21 का मतलब हुआ दूसरा रो और पहला कॉलम, दूसरा रो इसको ढक दिए और पहला कॉलम, क्या दिखाई दिया 2। फिर लास्ट हो गया आपको दूसरा रो और तीसरा कॉलम M22, दूसरा रो और दूसरा कॉलम 1 दिखाई दिया, 1 लिख देंगे। ये जो मान प्राप्त हुआ है 5 3 2 1, यह आपका आंसर हो गया। माइनर यानी उपसारणिक हम इसी प्रकार निकालेंगे, यानी ध्यान देंगे इस संकेत के द्वारा हम इसे निकाल सकते हैं। जैसे देख लेंगे, इसको हम ऐसे अगर लगा देते हैं तो सेम वो बन जाएगा।